नर्स ने खोल दिया रूही के सामने दादी का कई साल पुराना ऐसा राज जिसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो न सिर्फ दादी की सालों पुरानी साजिश का पर्दाफाश करेगा, बल्कि रूही की जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी उसके सामने ले आएगा। अब तक दादी ने पूरे परिवार से जिस राज को छिपा कर रखा था, वह आखिरकार सामने आने की कगार पर पहुंच चुका है। इस बार किस्मत भी रूही का साथ देती हुई नजर आएगी और वह अनजाने में ऐसी बातचीत सुन लेगी जिससे उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो जाएंगे। दरअसल रूही घर के एक कमरे के पास से गुजर रही होती है कि तभी उसे दादी की धीमी आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि दादी किसी रिश्तेदार से बात कर रही होंगी, लेकिन अगले ही पल फोन पर दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। वह आवाज एक नर्स की होती है जो दादी को लगातार धमकी दे रही होती है। नर्स साफ साफ कहती है कि अगर इस बार उसे उसकी मांगी हुई कीमत नहीं मिली तो वह इतने वर्षों से छिपाए गए पूरे सच को सबके सामने उजागर कर देगी। दादी बार बार उससे विनती करती है कि वह ऐसा न करे और उसे भरोसा दिलाती है कि इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पैसे और कीमती गहने दिए जाएंगे। ये पूरी बातचीत सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे छिपाने के लिए दादी इतने सालों से एक नर्स को पैसे देती आ रही है। आखिर वह कौन सी घटना थी जो अस्पताल में हुई थी और जिसे किसी भी कीमत पर परिवार से छिपाया गया। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि अगर नर्स ने अपना मुंह खोल दिया तो उनकी वर्षों की बनाई हुई छवि पल भर में बिखर जाएगी। इसलिए वह जल्दबाजी में अपनी अलमारी खोलती है, उसमें रखे सोने के भारी कंगन निकालती है और उन्हें एक बैग में रखकर घर से निकल पड़ती है। उनका इरादा नर्स को यह कीमती गहने देकर हमेशा के लिए चुप करा देने का होता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार रूही उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। रूही बिना किसी को बताए चुपचाप दादी का पीछा करना शुरू कर देती है। रास्ते भर उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी से जुड़ा कोई बहुत बड़ा सच आज सामने आने वाला है। दादी एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, जहां वही नर्स पहले से उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही दादी नर्स को सोने के कंगन देने के लिए आगे बढ़ती है, उससे पहले ही रूही वहां पहुंच जाती है। अचानक रूही को सामने देखकर दादी और नर्स दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रूही बिना समय गंवाए नर्स का हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है कि आखिर उसके और दादी के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके लिए इतने वर्षों से यह लेन देन चल रहा है। वह बार बार कहती है कि आज उसे हर हाल में सच जानना है। नर्स पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह उनका निजी मामला है और रूही को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन रूही इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस का नंबर डायल कर देती है। वह नर्स से कहती है कि ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो कुछ ही मिनटों में पुलिस यहां पहुंच जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस का नाम सुनते ही नर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह समझ जाती है कि अब सच छिपाना आसान नहीं होगा। आखिरकार वह डर के मारे पूरी सच्चाई बताने का फैसला कर लेती है। नर्स बताती है कि 5 साल पहले जब रूही अस्पताल में भर्ती थी, तब उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। लेकिन उसी समय दादी ने एक ऐसी साजिश रची जिसने एक माँ को उसके बेटे से हमेशा के लिए अलग कर दिया। दादी ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों और डॉक्टरों की मदद से सारे रिकॉर्ड बदलवा दिए। इसके बाद रूही को उसकी जानकारी के बिना जयपुर भेज दिया गया ताकि वह अपने बच्चे तक कभी न पहुंच सके। इतना ही नहीं, पूरे परिवार से झूठ बोला गया कि परिस्थितियों की वजह से बच्चा उससे दूर हो गया। नर्स आगे बताती है कि जिस बच्चे को आज तक अग्नि का बेटा समझा जाता रहा, वह असल में अग्नि का नहीं बल्कि रूही का अपना बेटा है।
दादी ने पूरी योजना बनाकर बच्चे की पहचान बदल दी और सभी को धोखे में रखा। इस सच्चाई को छिपाने के बदले में दादी पिछले कई वर्षों से नर्स को पैसे और महंगे तोहफे देती रही हैं, ताकि वह कभी किसी के सामने अपना मुंह न खोले। लेकिन अब लालच बढ़ने के कारण नर्स दादी को लगातार ब्लैकमेल करने लगी थी। ये सब सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने बीते हुए सालों की सारी यादें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने बच्चे को खोने का दर्द अकेले सहा, कैसे हर रात वह अपने बेटे को याद करके रोती रही और कैसे उसे हमेशा यही बताया गया कि यह सब किस्मत का खेल था। लेकिन आज उसे पता चलता है कि यह किस्मत नहीं, बल्कि दादी की सोची समझी साजिश थी। वह टूट जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ दादी बार बार रूही को समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया परिवार की भलाई के लिए किया था। लेकिन रूही अब उनकी एक भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। वह दादी से कहती है कि जिसने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, वह कभी भी परिवार का भला नहीं सोच सकता। अब रूही के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य बचता है, अपने बेटे को वापस पाना और पूरे परिवार के सामने दादी का असली चेहरा उजागर करना। दूसरी ओर दादी को एहसास हो जाता है कि अब उनका सबसे बड़ा राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। वह नर्स को वहां से भाग जाने के लिए कहती है और खुद भी किसी तरह स्थिति संभालने की कोशिश करती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रूही सारी सच्चाई अपनी आंखों और कानों से जान चुकी होती है। उसके मन में अब नहार का ख्याल आता है। वह सोचने लगती है कि क्या उसे तुरंत जाकर नहार को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर नहार को पता चल गया कि उसकी माँ ने इतने वर्षों तक इतना बड़ा झूठ बोला और रूही को उसके अपने बेटे से अलग कर दिया, तो उसका अपनी माँ पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा।